मैं साइली सारके और आप देख रहे हैं एमबी लाइव। दोस्तों, किसी चीज को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ है भाईंदर के काशी नगर में रहने वाले मोहित मंडल के साथ। सेकेंड एशियन चेस बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2024 में उसने स्वर्ण पदक हासिल किया है। मीरा भाईंदर का ही नहीं तो पूरे देश का नाम उसने रोशन किया है। आज हमारे साथ खुद मोहित बैठा है, उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि ये पूरी जर्नी थी वो कैसे उसने पार की है, कैसे उसकी नैया पार लगी है। मोहित, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। स्वर्ण पदक आपने हासिल किया है, मीरा भाईंदर का ही नहीं पूरे देश का, पूरे कंट्री का नाम आपने रोशन किया है, इसके लिए आपको बहुत सारी बधाई। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये चेस बॉक्सिंग जो है, क्योंकि हमने चेस अलग सुना है, बॉक्सिंग अलग सुना है, ये जो कॉम्बिनेशन है उसके बारे में पहले आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये चेस बॉक्सिंग पहले है क्या। सो बेसिकली चेस बॉक्सिंग एक कॉम्बिनेशन है, एक यूनिक गेम है चेस और बॉक्सिंग का। सो उसमें आपको पहले एक चेस का राउंड खेलना होता है और अल्टरनेटिव ऐसे नेक्स्ट बॉक्सिंग का राउंड होता है। अगर आप देयर आर 2 वेज टू विन, पहले आप चेकमेट से जीत सकते हैं और बॉक्सिंग में नॉकआउट से जीत सकते हैं। ऐसे अल्टरनेटिव हमारे 5 राउंड होते हैं, 3 मिनट के पर राउंड होते हैं। ओके, तो अगर आप चेकमेट कर पाते हैं अपोनेंट को फर्स्ट राउंड में तो यू विन बाय चेकमेट, एंड देन अगर आप चेकमेट नहीं कर पाते हैं तो यू हैव अ राउंड ऑफ बॉक्सिंग। ओके, सो ऐसे दोनों जो बड़े प्लेयर्स हैं जो बॉक्सिंग करते हैं उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी होता है कि आप चेस खेल पाए और एक यूनिक गेम में पार्टिसिपेट कर पाए, और ऐसे चेस के लिए भी। ओके, तो यही है चेस बॉक्सिंग। तो दोस्तों, जहाँ चेस में बुद्धि का उपयोग किया जाता है और बॉक्सिंग में फिजिकल चीजों का ज्यादा उपयोग किया जाता है, तो ये दोनों का भी एक मिश्रण जो है ये चेस बॉक्सिंग है। तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपकी ये जर्नी थी वो कैसे स्टार्ट हुई, और ये जो आपने गोल्ड मेडल जीता है, पूरे भारत देश का नाम रोशन किया है, तो ये जर्नी कैसी थी आपकी, कहाँ से शुरुआत हुई थी? मैं पहले चेस बचपन से खेल रहा हूँ, बट खेलते खेलते मेरी सिस्टर ने मुझे ये चेस बॉक्सिंग से इंट्रोड्यूस कराया कि एक यूनिक गेम है, यू कैन पार्टिसिपेट। मैं फिजिकली स्ट्रॉन्ग था, लाइक बचपन से फिजिकल स्पोर्ट्स बहुत खेल रहा हूँ, तो दीदी को ऐसा लगा कि मैं पार्टिसिपेट करके अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ, तो दीदी ने हेल्प किया इसके लिए। फिर उसके आगे यहाँ पर ही करण पवार और शिवदीन यादव करके 2 हमारे सर हैं बॉक्सिंग के, उन्होंने मुझे ट्रेन किया बॉक्सिंग के लिए। उसके आगे जो पार्टिसिपेशन था उनके हेल्प के थ्रू महाराष्ट्र लेवल का जो स्टेट लेवल का कंपटीशन था चेस बॉक्सिंग का, उसमें पार्टिसिपेट कराया, वहाँ पर मुझे गोल्ड अचीव हुआ। तो देन आई गॉट सिलेक्टेड फॉर द नेशनल्स। तो इसी तरीके से जर्नी आगे बढ़ते रही नेशनल्स में, फिर आगे एशियन चेस बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। जी, तो अभी फिलहाल आप मैंने सुना आप स्टडी भी कर रहे हो और साथ साथ ये चेस बॉक्सिंग, तो दोनों का बैलेंस कैसे किया? क्योंकि ऑलरेडी आप 2 चीजों का बैलेंस कर रहे हो, चेस और बॉक्सिंग, उसका बैलेंस हो रहा है आपका, और फिर ये स्टडी, फिर आपका चेस बॉक्सिंग, कैसे बैलेंस किया है पूरा? थोड़ा डिफिकल्टी होता है कॉलेज और चेस मैनेज करना, जॉब करना, बट एवरीथिंग गोस। तो ये जो आपने मेडल जीता उसके बाद घर वालों का रिएक्शन क्या था? क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है, अगर आपका बेटा है वो चेस बॉक्सिंग में या फिर किसी भी चीज में अगर गोल्ड मेडल लेके आ रहा है, देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो घर वालों का रिएक्शन क्या था पहले? तो पापा और मम्मी तो बहुत ही खुश थे। मैं भी उनको देख के बहुत खुश हूँ कि मैं उनको खुश कर पा रहा हूँ छोटे छोटे मोमेंट से। बिल्कुल, ऐसे ही आगे भी खुश करने की कोशिश करता रहूँगा। तो इस सब चीजें बैलेंस करते हुए ऐसा कभी कभी होता है कि कोई डिफिकल्टीज आ जाती है, तो इसमें ज्यादा हेल्प किसने की? पापा ने की, मम्मी ने की, दीदी ने की? पापा, मम्मी, भाई और मेरे जीजू हैं, वो सब बहुत हेल्प करते हैं मुझे। जी जी। तो दोस्तों के रिएक्शंस क्या थे? दोस्तों की रिएक्शन काफ़ी अच्छे थे, लाइक ज़्यादा मैं कनेक्टेड नहीं हूँ फ्रेंड्स के बीच में, बट जो कुछ फ्रेंड्स हैं उनका भी रिएक्शन काफ़ी अच्छा था, वो भी बहुत सपोर्टिव है। तो ये जो चेस बॉक्सिंग है ये हमारे इंडिया के लिए शायद थोड़ा नया गेम है, तो इसके लिए आप क्या ऐसे प्रोग्राम्स अरेंज कर रहे हो या फिर किस तरीके से लोगों तक ये चेस बॉक्सिंग पहुंचे, इसके लिए क्या चल रहा है? धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं कि जो मैनेजमेंट है, महाराष्ट्र टीम का जो मैनेजमेंट है, एशियन चेस बॉक्सिंग जो इंडिया फेडरेशन है, वो धीरे धीरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अच्छे कंटेंट डाल के लोगों को पता चले कि व्हाट इज चेस बॉक्सिंग। एक ऐसा गेम है जिसमें आप दोनों टाइप के प्लेयर्स, जो अच्छे चेस प्लेयर्स हैं, जो अच्छे बॉक्सर्स हैं, वो दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपना नाम आगे बढ़ा सकते हैं। तो सोशल मीडिया पर और जो महाराष्ट्र फेडरेशन है वो भी कुछ लोकल टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर पाएँ।
ओके अभी ये जो आपका सेकेंड एशियन चेस चैंपियनशिप हुआ था, चेस बॉक्सिंग चैंपियनशिप, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा था? जो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। एशियन चेस बॉक्सिंग चैम्पियनशिप जो हमारे इंडिया फेडरेशन है उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था जी। तो वो फेडरेशन ने बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया था। लाइक रहने से लेकर, क्योंकि हमारा रहने का उनकी तरफ ही से था Okay. तो रिंग से लेकर बहुत सारी चीज़ें जो मैनेजमेंट होती हैं उन्हें ऑर्गेनाइज करना होता है, तो बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज किया गया था और इंटरनेशनल प्लेयर्स भी थे, तो वो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हमारे लिए था। तो कितने प्लेयर्स थे एग्जैक्टली, कितने प्लेयर्स थे वहाँ पे? मोर देन 60-70 प्लेयर्स थे। 60-70 प्लेयर्स Yes. में फर्स्ट गोल्ड मेडल लेके आना, ये बहुत बड़ी बात है अपने में। तो बेसिकली अभी लास्ट क्वेश्चन में आती हूँ, क्योंकि आपने बहुत सारी बातें बताई है कि चेस बॉक्सिंग एग्जैक्टली क्या होता है। तो अभी आपका क्या मोटो है या फिर क्या लक्ष्य है, क्योंकि हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है। गोल्ड मेडल तो आपने जीता ही है देश के लिए, पर इससे बेहतरीन और क्या करना चाहते हैं? अभी जो नेक्स्ट टूर्नामेंट है वो है वर्ल्ड चेस बॉक्सिंग चैंपियनशिप। उसमें मैं सिलेक्ट हो चुका हूँ, तो उसमें भी अच्छा परफॉर्म करने का कोशिश रहेगा। और उसके आगे अगर चेस बॉक्सिंग जो गेम है वो और आगे बढ़ता है, ओलंपिक्स में आता है, तो उसमें भी कोशिश करेंगे कि उसमें भी सिलेक्ट हो पाए। और ऐसे और भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आपको मैंने बताया कि IFC करके एक फेडरेशन है जो और भी चेस बॉक्सिंग टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराता है जो वर्ल्ड लेवल पे होता है, वो वहाँ पर भी सिलेक्ट करने की कोशिश करेंगे वर्ल्ड चेस बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जीत कर। जी, तो दोस्तों मोहित का सपना है कि ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल लेके देश का नाम जो उन्होंने अभी रोशन किया है वो और ज्यादा रोशन करे। सो दोस्तों ये थे हमारे साथ मोहित, उसका एक्सपीरियंस जो था सेकंड एशियन चेस बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2024 का, उन्होंने ये जो शेयर किया है हमारे साथ। तो ये वीडियो के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या कमेंट है, वो हमें कमेंट करके जरूर बताइए और जुड़े रहिए MB लाइव के साथ।